जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। मैं आज आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हुए हैं और इसमें मैं आपको बताने वाले हैं इन सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीका से कैसे होने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बोल रहा है जांच करने के लिए। मैं आपको जो है ना जांच करके आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग फोकस करेंगे यहाँ पर और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है होल और हल, ठीक है। उनके बाद हम लोगों को हल करना है किस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 13 प्लस 13। उसके बाद इधर है और में 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यह देखिए कि ये वाला टर्म जो है ना एक हो जा रहा है, प्लस का उधर आता है और प्लस का एक इधर आता है। यहाँ पर से यहाँ तक जाइएगा तो ये सब गुना में है और प्लस के बाद इधर है। इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, ठीक है ना। दोनों में देखिए यहाँ पर 13 है और इधर भी 13 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 13 को कॉमन ले लेना है, बाकी जो है ना जो बचा उसको इसके अंदर लिख देना है 7 गुना 11, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो आपको 5 कॉमन कर लेना है, ठीक है। 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 तो नहीं होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 13 है, 13 लिख देना है, गुना 7 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 77 और 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 78 लिख लेना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा 5 है, उसके बाद आपको इधर पहले सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 7 कितना होगा, तो 7 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 42। 42 गुना 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुना 8 4 चौक 16 168 हो जाएगा। 168 गुना 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 हो जाएगा आपका 6 ही प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको ही सोल्यूशन कर लेते हैं पहले। 168 गुना 6 करते हैं तो 6 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 48। उसके बाद 6 गुना 6 करेंगे 36, 36 4 40 हासिल हो गया 4। 6 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 4 10 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 गुना 1008 और 1 1009 हो जाएगा आपका, 1009 हो गया। अब इनको गुना कर देना है तो 5 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 45। 45 को 45 लिख देना, बाकी 1 0 है, 1 है इधर। 1 गुना 5 करेंगे तो आपका 5 होगा, ठीक है। तो 5045 जो है ना आपका इनका आंसर आ जा रहा है। इधर गुना करते हैं आपका 13 8 कितना होता है, 13 8 74 से 104 हासिल 10 बचा, 13 7 91 91 और 10 101। आपको जो है ना 13 7 91 हो गया, 91 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 101 हो जाएगा। तो ये भी देखिए भाज्य और ये भी भाज्य, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ना इसको लिख करके लिख देना है सिर्फ कि अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। आपका जो है ना आंसर आकर के रेडी हो गया। तो ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, मैंने पिछले आपको जो क्वेश्चन बताया वो 6 नंबर क्वेश्चन था। आप सभी लोग जो है ना 5 नंबर के जगह पे 6 नंबर कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा इन क्वेश्चन को समझेंगे। बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, क्योंकि डरता वही है जिसको सॉल्यूशन से जो है ना आप मतलब भागते हैं जो लोग, तो सॉल्यूशन से आपको भागना ही नहीं है, क्योंकि उसको समझना है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ का मतलब होता है कि गोल जैसा रास्ता है। ठीक है ना, ऐसा मान चलो कि ये गोल है, इस तरह का वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इसी वृत्ताकार पथ पर जो है ना इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में, मान चलिए यहाँ पर जो है ना यहाँ से सोनिया ने चलना शुरू किया और इसको एक पथ पूरा करने में यहाँ से लेकर के चलते 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 यहाँ तक आता है, तो सोनिया को जो है ना 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है। और वही बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक रवि नाम करके एक लड़का है, और उस रवि नाम के लड़का को जो है ना यहाँ से वो चलना जब प्रारंभ करता है, एक चक्कर जब लगाते हैं, तो उसको जो है ना मात्र 12 मिनट ही जो है ना लगते हैं। तो वो बोल रहा है कि आप ये बताइए, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर है। बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना सोनिया भी है और रवि भी है। ठीक है, बोल रहा है दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, तो किस एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों ने शुरू किया चलना। ठीक है, और दोनों ने शुरू किया चलना, तो आप सभी लोग बताएंगे एक ही पथ से जो है ना यहाँ से शुरू किया दोनों ने चलना, रवि भी और सोनिया भी, और इसको यहाँ सोनिया को यहाँ से आने में 18 मिनट लगता है, रवि को यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बोल रहा है कि एक ही समय से दोनों ने प्रारंभ किया, तो आप बताइए कि रवि और सोनिया कितने चक्कर लगाएंगे जो यहाँ पर जो है ना वो एक जगह मिलेंगे, एक जगह मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉलिड दिमाग का प्रयोग करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका दिमाग का प्रयोग क्या करना है इसमें, तो इसमें आपको जो है ना एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो आप इसको जो है ना पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है ना आपको क्या करना है, 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 18 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो आपका आएगा 9, फिर हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और उसके बाद हम 12 का एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 से हम भाग देंगे आएगा 6, उसके बाद हम 2 से फिर देंगे तो आएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 18 का जो है ना आ गया 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद आपका है 12, 12 का आ गया आपका 2 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और इधर भी 3 है, ये दोनों का जोड़ा लग जा रहा है। ठीक है, तो आप जिसका जोड़ा लग जाए उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए जो है ना जिसका जोड़ा लग जाए उसको एक बार लिखना है। तो 2 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा है, तो 2 गुना 3, बाकी जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वो टोटल को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, इधर 2, 3 गुना 2। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे 18 हो जाएगा, 18 गुना 2 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। आपका जो है ना यहाँ 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 36 मिनट जो है ना चलने के बाद प्रारंभिक जगह पे वो एक जगह पर दोनों आकर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इनका आंसर आपको कोई भी पूछेगा तो आपको आंसर कितना बताना है, 36 मिनट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 36 देखिए यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए सोनिया जो है ना 18 मिनट लगता है तो उसको एक चक्कर लगाने में, तो यहाँ तक इसको चक्कर लगाने में 2 ही चक्कर में सोनिया पूरा कर लेती है, और सॉरी रवि जो है ना इसको 3 चक्कर लगता है। कितना लगता है? 3 चक्कर लगता है इसको पूरा करने में। तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दे, अगर आपके घर में या कोई भी आपके दोस्त मोहिम कोई भी आपसे पूछे कि बताओ एक बच्चा इस जगह से चलना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, और फिर जो है ना उसको आने में समय 10 मिनट लगा, और वही जगह पे दूसरा व्यक्ति अगर रनिंग करना शुरू किया उसको 20 मिनट लगा, तो आप बताओ कि वो दोनों एक बार फिर से अगर वो रनिंग करता है तो कितना समय बाद वो एक जगह पे आएगा। तो बस एलसीएम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।